राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अभी जो है दोस्तों कार्तिक मास चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना बताया जाता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जितना हो सके आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए। और पुराणों में कार्तिक महीने की विशेषता कुछ इस प्रकार वर्णित है कि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के समान कोई मास नहीं, न सत्यु के समान कोई युग है, वेद के साथ कोई समान शास्त्र है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास को मंगलकारी श्रेष्ठकारी माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में जो है कुछ विशेष उपाय भी किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक महीने में आप जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए। और साथ ही कार्तिक महीने में तिथि और वार के हिसाब से भी अगर जो आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भी दोस्तों आप जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना काफ़ी शुभ फलदायी बताई जाता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में प्रतिदिन माता तुलसी जी की पूजा होती है वह माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सर्वप्रथम तुलसी की पुकार सुनते हैं। तो शास्त्रों में कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब अगला है दीपदान। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीप दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास तक दीप दान करने का विधान बताया गया है और मान्यता है कि इस महीने में हर दिन किसी पवित्र नदी घर पर तुलसी में ही दीप दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और अब अगला चीज़ है दोस्तों दान। तो कार्तिक महीने में जो है दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। चाहे आप 1 रुपये का भी दान करो वह दोस्तों महादान बताया जाता है। और इस महीने में अन्नदान गोदान का विशेष महत्व होता है और इस महीने में गरीब या जरूरतमंद लोगों की मदद करना काफ़ी शुभ फलदायी भी बताया जाता है। अब दोस्तों ऐसे में 31 अक्टूबर को जो है कार्तिक मास का रविवार है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर रोज़ भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र अगर आप रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं तो भी आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति बढ़िया होती है और व्यक्ति को समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है उसके घर में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। इतना ही नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये एक सर्वमान्य सत्य है और वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। तो दोस्तों सूर्य का शब्दार्थ सर्वप्रेरक, यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक और सर्व कल्याणकारी है। तो दोस्तों भगवान विष्णु जो श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वह भी अपने दिन की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देकर करते थे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप हर रोज़ सूर्य की आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मात्र रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें, यानी सूर्य देव को जल अर्पित करें, व्रत रखें और भगवान सूर्य देव की उपासना जरूर करें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं और फिर भी आपको जो है अपने फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें कुछ आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। यानी सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हमेशा आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोस्तों जब भी आप पूजा आराधना करें हमेशा तांबे का पात्र ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक शुभ समय होता है जो कि दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का होता है। इस समय पूरा वातावरण शांत रहता है और उस वातावरण में दैवीय ऊर्जाएं जो है दैवीय शक्ति सम्मिलित बनी रहती है। तो इस समय दोस्तों जो है आप ये उपाय जरूर करें। अब जो अर्घ्य हमेशा 8 बजे से पहले देना चाहिए। अब दोस्तों कहा जाता है कि व्यक्ति दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करने से करता है तो उसे कभी भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, उठकर नहा धोकर तैयार हो जाएं। अब दोस्तों सबसे पहले तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर सबसे पहले सामान्य जो पानी होता है जल वो आपको डाल देना है। अब सामान्य पानी डालने के बाद उसके अंदर दोस्तों कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दीजिए। अब गंगा जल की बूंदें डालने के बाद लाल पुष्प, जी हाँ दोस्तों लाल पुष्प आप जो है उसके अंदर लोटे के अंदर जरूर डालें। अब यमुना नदी का जल मिला दीजिए।
जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी का जो पानी है वो सूर्य को अर्पित करने वाले जल में मिला दीजिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वह मन ही मन मनोकामना बोले। दोस्तों मात्र अगर एक काम छोटा सा आज के दिन कर लेते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनती है। और ऐसे ही आज के दिन दोस्तों भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हमेशा आपको उसके अंदर जो है लाल पुष्प, जी हाँ इसमें गुड़हल का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का फूल डालकर अगर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो भी शुभ माना जाता है। और गाय का कच्चा दूध, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दोस्तों सूर्य देव को अर्घ्य करते समय, अर्घ्य देते समय हमेशा आपको जो है उस तांबे के लोटे में गाय का कच्चा दूध जरूर मिलाएं। गाय का कच्चा दूध मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही ओम घृणिम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें, जीवन में आपको तरक्की जरूर प्राप्त होती है। अब है चावल। तो चावल भी जो है अगर आपके पास कोई भी चीज़ें न है तो दोस्तों चावल अक्सर हर घर में लगभग मिल जाता है। तो जब भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें तो उस तांबे के लोटे में आप जो है चावल डालकर जरूर अर्घ्य दें। चावल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। रौली, तो तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की रौली डालकर अर्घ्य देने से सूर्य दोष में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग हमें जो है सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं और लाल रंग जो है दोस्तों रविवार के दिन लाल रंग की मान्यता बहुत ही अधिक बताई जाती है। तो सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में आपको रौली भी मिला देनी चाहिए। अब अगली चीज़ है मिश्री। तो आप मिश्री डालकर भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों मिश्री नहीं है तो उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि दोस्तों आज रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को मिश्री डालकर अर्घ्य देने से यानी मीठा जल चढ़ाने से भी व्यक्ति को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों आज रविवार के दिन अगर आपके ये सभी चीज़ें न हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप जब भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो उस समय तांबे के लोटे का लें, उस तांबे का लोटा इस्तेमाल करें, उसके अंदर पानी डाल दीजिए। अब लाल मिर्च के किस दाने, जी हाँ दोस्तों आपके घर पर लाल मिर्च तो अवश्य ही होती हैं, तो लाल मिर्च के 21 दाने भी सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में डाल दीजिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। साथ ही ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणिम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। दोस्तों पूर्ण विश्वास, सात्विकता और भगवान सूर्य देव के नाम लेते हुए अगर जो आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करते हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी काम करो, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों आज के दिन ये काम करें, आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर बनेगी। बस तो दोस्तों इस कार्तिक मास के रविवार के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की उपासना करें। साथ ही भगवान सूर्य देव की भी उपासना करने से आपके समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति होगी।